हम देख रहे हैं नई मुंबई महानगर पालिका निर्मित बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये भव्य स्मारक। ये बाहरी हिस्सा है जिसे हम देख पा रहे हैं। जब भी कभी आप मुंबई आते हो तो इसे देखना मत भूलिएगा कि एक भव्य स्मारक के रूप में इसका निर्माण जो है नई मुंबई महानगर पालिका की ओर से यह किया गया है, जो कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये बहुत ही दिव्य भव्य स्मारक है। अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ में। ये बहुत ही भव्य है, बस इसे देखने का मन करता, इतना भव्य है। भीमराया घे तुझाया लेकर आची वंदना, आज घे ओ थंबलेल्या अंतराची वंदना। ये काव्य पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई है और मैं चाहता हूँ कि हर महानगर पालिका को इस प्रकार का स्मारक जो है वो हमें बनाना चाहिए। आपको मैं लेके चलता हूँ इस स्मारक में। चलिए अब ये रास्ता आरंभ होता है यहाँ से। अभी हम स्मारक की दिशा में अंदर जा रहे हैं। आप इसे देखने के लिए आपका कीमती समय आप दे सकते हो। अब हम स्मारक की दिशा की ओर हम जा रहे हैं। जैसे कि ये दिव्य और भव्य स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मृति में ये बनाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठतम है। बस इसे देखने के लिए हर जगह से लोग आते रहते हैं। जैसे कि ये बाहरी हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मुख्य द्वार है, मुख्य गेट जिसे हम कहेंगे। Your destination is on the left. बहुत ही सुंदर। नई मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्मित ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है, जो देश में मशहूर है। इसी प्रकार का स्मारक हमें हर जगह पे बनाने की आवश्यकता है। अब मैं खड़ा हूँ नई मुंबई में निर्मित बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये भव्य स्मारक जो आप देख रहे हैं। इसे देखने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए आपको मैं सफ़र करवाता हूँ। ये जो स्मारक है किस प्रकार से दिव्य और भव्य बनाया गया है, इसकी मैं आपको सैर कराता हूँ। नई मुंबई महानगर पालिका भारत रत्न डॉक्टर साहब अम्बेडकर स्मारक की दिशा में
नमो बुद्धाय जय भीम। सभी भारतवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं आज पहुँच चुका हूँ नई मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर का जो भव्य दिव्य स्मारक बनाया गया है, उस स्मारक की सैर मैं आपको कराता हूँ। चलिए अब मेरे साथ। हम देख रहे हैं ये नए मुंबई में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक, जिसकी ओर हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से ये बनाया गया है। अब इसकी ओर आपको मैं ले चलता हूँ। तो आपको भी आना है तो बस इसी मार्ग से आना है। तो यहाँ देखने के लिए ये बहुत ही सुंदर है। प्रार्थना ध्यान कक्ष है। सावादा वेरमणि सिक्कापदं नई मुंबई स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेडिटेशन सेंटर है, ध्यान कक्ष है। इसमें आपको केवल 10 मिनट बैठना अनिवार्य है। मोबाइल आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे बैठकर आप किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। बहुत ही शांति का अनुभव मैंने यहाँ जाके अनुभव किया। तो आप भी इस जगह पे आकर बैठिए, ध्यान कीजिए। आपको बहुत ही शांति का अनुभव यहाँ पे महसूस होगा। मुझे तो बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। चलिए आप भी एक बार समय निकालिए और आइए इस आयुर्वेदिक के बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक। वीडियो कितना
अब हम जा रहे हैं मुख्य स्मारक में हैं। नवी मुंबई में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये दिव्य भव्य स्मारक है, जिसे आप देख रहे हैं। मेन गेट है जो बाबा साहब को जो प्रिय लगती थी वो किताबें, किताबों को इसका मेन गेट भी किताब का एक मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। अब हमने ऊपर से ध्यान करके हम नीचे कक्ष में आए हैं। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आगे हम जाएंगे और पूरा दर्शन करेंगे। खाली रहा नई मुंबई में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये दिव्य और भव्य स्मारक बनाया गया है, जिसका गेट ही आप देख रहे हैं किताबों से सुशोभित किया हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये स्मारक दुनिया में 1 नंबर का स्मारक ये बनाया गया है। इसके लिए बहुत ही सुंदर ढंग से की गई। इसे में मेडिटेशन सेंटर है और नीचे बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है। नई मुंबई नगर निगम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, सेक्टर 15, ऐरोली, नई मुंबई। भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व प्रसिद्ध विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की त्रिमूर्ति के प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नई मुंबई नगर निगम की ओर से सेक्टर 15, ऐरोली, नई मुंबई में बनाया गया ये दिव्य भव्य स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये स्मारक नई मुंबई के क्षितिज में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। मुंबई से मुलुंड होते हुए नई मुंबई में प्रवेश करते समय ठाणे बे ब्रिज को पार करते ही बाईं ओर 5750 वर्ग मीटर की स्मारक की आकर्षक ऊंची संरचना दिखाई देती है। मैं यह एक क्षेत्रफल के भूखंड पर बनाया गया अति दिव्य भव्य स्मारक है। स्मारक की सबसे भव्य संरचना पर ऊंचा गुंबद, जो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पेन की नींव को बाबा साहब अम्बेडकर की ज्ञान उपलब्धि के प्रतीक के रूप में इसका आकार दिया गया है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। स्मारक भवन 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रवेश द्वार के सामने एक बहुउद्देशीय भवन और घुमावदार मंजिल पर
एक समृद्ध पुस्तकालय, जीवन की यात्रा दिखाने वाली एक फोटो गैलरी, एक विशेष फिल्म कक्ष और पहले भाग पर ध्यान केंद्र की सुविधा है। स्मारक में प्रवेश करते समय सामने बेहतरीन वास्तुकला के साथ 20 मीटर ऊंचाई का अर्धगोलाकार प्रवेश द्वार हमें आकर्षित करता है। प्रवेश कक्ष से प्रवेश करने के बाद दोनों तरफ बनी मजबूत सीढ़ियां ऊपरी मंजिल पर बने ध्यान केंद्र तक जाती है। उसके नीचे दोनों ओर लगे पानी के फव्वारे देखने में मन भावन लगते हैं। स्मारक के चारों किनारों पर आकर्षक नक्शीदार ग्रिल है, जो कि स्मारक को सुरक्षा प्रदान करती है और स्मारक की सुंदरता को बढ़ावा देती है। प्रकाश की व्यवस्था बेहतरीन की गई है। रात में स्मारक को अलग दिखाने के लिए स्मारक के आसपास के क्षेत्र को सुरम्य रोशनी से सजाया गया है। यह हमें इसकी सुंदरता में एक बेहतरीन सुंदरता ये प्रदान करता है। इस स्मारक में वातानुकूलित अद्यावत सभागृह, प्रवेश के बाद इस ओर 329 वर्ग मीटर पर सामाजिक सेमिनार कक्ष और कलात्मक कार्यक्रमों में वास्तु वर्ग मीटर है। आचार्य मिलन 174 चौरस के आयोजन के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ बहुउद्देशीय क्षेत्र भी आकार का सेवा क्षेत्र 65 मीटर और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग स्वच्छता गृह की भी व्यवस्था की गई है। मेडिटेशन सेंटर का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। एक बार एक पेन बिना यहाँ पे एक बड़े जोर शोर के साथ सामने के नीचे 335 वर्ग क्षेत्र की गति प्रदान करने वाला एक ध्यान कक्ष विकसित किया गया है और इसे अलग अलग तरह की डिज़ाइन किया गया है। एक समय में 300 विपस्सी साधक या ध्यान साधना करने वाले लोग इस ध्यान कक्ष में बैठ सकते हैं। लाइब्रेरी के साथ समृद्ध पुस्तकालय का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा और ज्ञान ही मनुष्य की समग्र प्रगति का मुख्य आधार है। बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में इस तरह के लाइब्रेरी को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पुस्तकालय में बाबा साहब द्वारा स्वयं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया गया है तथा उनसे संबंधित सभी संदर्भों को
एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं की समृद्ध ग्रंथालय की परंपरा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ई लाइब्रेरी और बुक्स और वीडियो के माध्यम से बाबा साहब की प्रसिद्ध की गई सारी किताबें और 6 संगणक उपलब्ध कराए गए हैं। उन पर कार्यक्रम के रूप में इसे हम ऑडियो के रूप में लाइब्रेरी में ज्ञानवर्धक और सूचनाप्रद कार्यक्रम निश्चित समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं और उसे घोषित भी किया जाता है। 2 बड़े स्क्रीन वाले स्क्रीन भी यहाँ पे है। अत्याधुनिक ऑडियो सुविधा के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन यात्रा का प्रदर्शन जानकारीपूर्ण फोटो गैलरी है। लाइब्रेरी से निकलने के बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ताज़ा और सुंदर एक तस्वीर हमारे सामने आती है। तस्वीरों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को यहाँ पर उजागर किया गया है। इसमें बाबा साहब के जीवन के बचपन से लेकर महान व्यक्तियों के बनने का, जैसे कि बचपन, शिक्षा, राजनीति, सामाजिक उपलब्धियाँ और बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत किया गया है। इस गैलरी में फोटो के प्रत्येक पैनल पर मराठी और अंग्रेजी भाषा में फ़ोटो का इतिहास अंकित है। इसके अलावा गैलरी में आने वाले नागरिक अपने मोबाइल फ़ोन पर QR कोड को स्कैन करके और पैनल पर टेक्स्ट को अपनी उंगलियों के द्वारा उसे पढ़ भी सकते हैं। पसंद की भाषा जैसे कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में भी उस ऑडियो को सुन सकते हैं। वर्चुअल इमेजिंग सिस्टम के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वास्तविक भाषण का स्वर्ण युग यहाँ पे निर्मित किया गया है। स्मारक का विशेष आकर्षण फोटो गैलरी और लाइब्रेरी के सामने स्थित वर्चुअल मूवी स्पेशल रूम है। विदेश में विकसित होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रणाली के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पर आने वाले नागरिकों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के भाषण को देखने का सुनहरा अवसर यहाँ पे प्राप्त होता है। 115 वर्ग में निर्मित इस विकसित क्षेत्रफल में एक विशेष फिल्म कक्ष बनाया गया है। 20 नागरिक या उससे ज़्यादा ही नागरिक इस कक्ष में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रेरणादायक विचार सुन सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब के महान कार्यों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने के लिए हर पहलू पर विशेष रूप से विचार किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की यह आकर्षक संरचना भी एक नई प्रतिष्ठित संरचना है जो नई मुंबई शहर के नाम में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस स्मारक में संविधान को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे उपलब्ध करा गई है। भारत का संविधान जिस प्रकार से निर्मित किया गया
बाबा साहब अम्बेडकर जी उस संविधान के शिल्पकार थे और उन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे, उनके साथ में जितने भी सारे सदस्यगण थे उन्होंने भी उस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उसकी प्रत भी यहाँ पर रखी गई है। मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी पर संशोधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आने वाले सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक विशेष उपलब्धि है, वह है रिसर्च पुस्तकालय। समग्र बाबा साहब अम्बेडकर जी का मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में जितना भी सारा साहित्य प्रकाशित हो चुका है, नई मुंबई बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की ओर से उसे ई पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित किया गया है, जो कि हम ऑनलाइन उसे हम अपने घर में बैठकर भी उसे पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब के जीवन के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी सुंदरता के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो ध्यान कक्ष का निर्माण किया गया है, इस ध्यान कक्ष में हम बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं, विपस्सना ध्यान हम कर सकते हैं और ये ध्यान कक्ष आने वाले सदियों में लोगों को ध्यान करने की प्रेरणा जरूर दे सकता है। मैं भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के बौद्ध उपासक उपासिकाओं और भारतीय नागरिकों से विनती करना चाहूँगा कि आप एक बार नई मुंबई महानगर पालिका निर्मित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक सेक्टर 15 ऐरोली नई मुंबई में अवश्य आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर पालिका को, जिन्होंने इस प्रकार का स्मारक उन्होंने बनाया। इस स्मारक के डिज़ाइन में ही हमें बाबा साहब की कलम यानी कि पेन की नींव हमें दिखाई देती है। सोचने में पता चलता है कि ये डिज़ाइन किस प्रकार का होगा, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की कलम को समर्पित किया गया इसका डिज़ाइन है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं भारत के तमाम नगर पालिका से विनती करना चाहूँगा कि आपको नई मुंबई महानगर पालिका का आदर्श लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर इसी प्रकार का अलग अलग शहरों में स्मारक होना बहुत ही आवश्यक है। ये पहल है, ये शुरुआत है। मैं इसलिए नई मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज इस स्मारक में कम से कम 1 करोड़ लोगों ने भेंट दी है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस स्मारक में बस एक बात की कमी है, वह है बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू। मुख्य द्वार पर ही बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगनी चाहिए, इस प्रकार की मांग मैं नगर पालिका की ओर करता हूँ।